बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मास्टर अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द साइंस टीचर। आज हम कक्षा 6 की मैथमेटिक्स जिसकी इकाई 10 है उसका पार्ट 3 हम लेकर के आए हैं। 2 हिस्सों में हमने बता दिया है। आज तीसरा हिस्सा हम जारी करने जा रहे हैं जिसमें चंद चीज़ें हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप पूरे दिलो दिमाग से वीडियो को देखिएगा, ध्यान से बातों को सुनिएगा। जहाँ समझाया जाता है उधर निगाह हो, निगाह और दिलो दिमाग को इधर उधर मत भटकाइएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा वरना आपका वक्त बर्बाद हो जाएगा। आखिर तक वीडियो देखिए। एक दफ़ा में समझ में नहीं आता है तो कई मरतबा देखिए और इसकी स्क्रीनशॉट ले करके आप नोटबुक में अपना उतार लीजिए। तो चलिए, आज जो हमारे सामने टॉपिक है वो है अपवर्तक, समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अपवर्तक को इंग्लिश में फैक्टर, समापवर्तक को कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। चलिए अब इनका मतलब समझते हैं। अपवर्तक, पहला क्या है? फैक्टर। अपवर्तक जैसे आपने देखा 12 के अपवर्तक है, वो संख्याएं जिनसे दी हुई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उनको हम फैक्टर करते हैं, कहते हैं अपवर्तक कहते हैं। जैसे 12 है, 1 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 12 से खुद से कटता है, तो इसको कहेंगे अपवर्तक। फिर इसके बाद आता है समापवर्तक। अब समाप में हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। हिंदी का वर्ड है, इसमें 2 शब्द मिले हुए, सम माने समान यानी बराबर, और अपवर्तक। समापवर्तक का जब हम विच्छेद करेंगे तो सम अपवर्तक आएगा। 2 वर्ड आएंगे, एक आएगा सम, दूसरा आएगा अपवर्तक। यानी सम माने बराबर या समान, कॉमन अपवर्तक। जैसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सार यानी कॉमन अपवर्तकों यानी फैक्टर को समापवर्तक कहते हैं। अब एक ही संख्या होगी तो समापवर्तक नहीं होगा, एक ही जो है एक ही अपवर्तक होगा, एक ही लाइन में अपवर्तक होंगे। जैसे संख्या 12 एक संख्या है तो इसमें समापवर्तक कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। जब संख्याएं 2 होंगी, 2 से ज़्यादा होंगी, तब इनमें से समान अपवर्तक यानी कॉमन फैक्टर आएगा। तो जब 2 संख्याएं हों या 2 से अधिक संख्या हों, इनका जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम समापवर्तक बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आइए देखिए, एक संख्या है 48, एक संख्या है 64, एक संख्या है 72। ये 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं के ये जो अपवर्तक है, 48 के ये अपवर्तक दिए हुए, 64 के ये अपवर्तक दिए हुए, 72 के ये अपवर्तक दिए हुए। इनमें जो कॉमन है, देखो, 1 सब में कॉमन है, 2 सब में कॉमन है, 3 नहीं है, 4 सब में कॉमन है, फिर 8 सब में कॉमन है। 1 2 3 ये कॉमन फैक्टर है। 1 2 4 8 ये कॉमन फैक्टर है। तीनों संख्याओं के ये अपवर्तक सारो समापवर्तक हैं, तीनों में ये मौजूद है। अब इनमें से हाईएस्ट देखो, लोएस्ट क्या है? 1 है, उससे बड़ा 2 है, उससे बड़ा 4 है, और उससे बड़ा यानी सबसे बड़ा क्या है? 8 है। तो ये जो 8 है ना, उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे। महत्तम, हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, महत्तम माने सबसे बड़ा। कॉमन फैक्टर तो है 4, 1 2 4 8, ये सभी कॉमन फैक्टर है, मगर जो हाईएस्ट है, जो बड़ा वाला है वो 8 है। इसी बड़े वाले को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। यानी फैक्टर तो 4 है लेकिन इनमें से हाईएस्ट क्या है? 8। लोएस्ट क्या है? 1। लोएस्ट 1 और हाईएस्ट 8। तो ये तीसरी जो बात ये आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ जो बताना मकसद था, इनमें से हम छांट करके जो हाईएस्ट होगा उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि संख्या 48, 64 और 72 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका ये 8 है, यानी महत्तम समापवर्तक 8 है। चलिए
अब और देखते हैं, एक संख्या है 45, 60 और 75। तो इनमें कॉमन फैक्टर देखो, 1 है और फिर ये 3 है, फिर ये 5 है, फिर ये 15 है। कॉमन फैक्टर इसके 3 है, 5 है, 1 3 5 15। 45, 60 और 75 ये संख्याएं, इनका कॉमन फैक्टर है 1 3 5 15। लेकिन इनमें सबसे लोएस्ट क्या है? 1 है और हाईएस्ट क्या है? 15 है। इसलिए 45, 60, 75 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 होगा, या 45, 60 और 75 का महत्तम समापवर्तक 15 होगा। ठीक है ना? अब तो देख लीजिए, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? महत्तम समापवर्तक हम किसको कहेंगे? 2 या 2 से अधिक, एक का नहीं। एक में महत्तम और लघुत्तम कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए या 2 से ज्यादा संख्या होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के कॉमन फैक्टर 1 3 5 15, 1 2 4 8, ये कॉमन फैक्टर में से, कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट होगा, जो महत्तम होगा, जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर होगा, उस फैक्टर को में से सबसे बड़ा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम कहेंगे सार्ववर्तक की, इसका यह महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD कहलाता है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब 2 एग्जाम्पल्स और हैं, एक संख्या है 12, एक संख्या है 18। 12 के ये फैक्टर है 1 2 3 4 6 12, 18 का 1 2 3 6 9 18। इसके कॉमन फैक्टर क्या है? 1 2 3, 1 2 3। इनमें से हाईएस्ट कौन है? 3। तो 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ये 3 होगा। इसी तरह 8 और 16, 8 के 1 2 4 8, 16 के 1 2 4 8 और 16। इसके कॉमन फैक्टर होंगे 1 2 4 और 8, 1 2 4 8। इनमें से हाईएस्ट कौन सा है? 8 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है, या 8 और 16 का महत्तम समापवर्तक जो है वो 8 है। अब इसके आगे एक पॉइंट है, सहअभाज्य कोप्राइम संख्या। ऐसी संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, महत्तम समापवर्तक सिर्फ 1 होता है, ऐसी संख्याओं को हम कोप्राइम या सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए, एक संख्या 9 और 4, 9 के कॉमन फैक्टर क्या है? 9 के फैक्टर है 1 3 9, 4 के 1 2 4। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। 9 में भी 1 और 4 में भी 1, कॉमन फैक्टर 1 है। तो जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा, ऐसी संख्याओं को हम कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगला है कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक निकालते कैसे हैं। ये तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, 12 है, 18 है, 9 है, 24 है, 26 है। तो ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, इनको तो हम जबानी फैक्टर इनके बना लेंगे, अपवर्तक निकाल लेंगे। लेकिन बड़ी संख्याएं जब हमारे सामने आ जाएंगी तो उनका हम निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए 2 तरीके हैं, एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। तो चलिए अब हम आपको ये फैक्टर निकाले कैसे जाएंगे, कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके तरीके यानी मेथड या विधि के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आपको महत्तम समापवर्तक निकालना सिखाते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, फैक्टराइजेशन द्वारा। एक संख्या है 48, एक संख्या है 64, एक संख्या है 72। ये 3 संख्या दी। जब इनके हम फैक्टर करते हैं तो 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 3 48, 2 दुनाई 4 दुनाई 16 दुनाई 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 दुनाई 32 दुनाई 64। इस तरह 2 दुनाई 4 4 दुनाई 8 8 3 24 24 3 72। ये इसके फैक्टर बने। इनको हम इस तरह भी घात के रूप में भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 2 4 मरतबे है तो 2 की घातें 4 लिख देंगे। इसके बाद गुणा 3 है, गुणा 3, ये इसकी घात 1 है, इसको हम 1 घात मान सकते हैं। ये फिर ये इसका 1 2 3 4 5 6, 2 6 मरतबे है तो 2 की घातें 6 लिख दिया। फिर 1 2 3, 2 3 मरतबे है तो 2 की घातें 3, गुणे 3 2 मरतबे है तो 3 की घातें 2। इस तरह भी हम लिख सकते हैं।
अब इनमें से हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर जाएंगे। देखिए ये दो 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 ये कॉमन है, ये दो दो कॉमन है, ये दो दो कॉमन है, ये कॉमन है। इसके बाद में कोई कॉमन नहीं है। दो दो जगह है, तीसरी में नहीं है। तीन दो जगह है, तीसरी में नहीं है। तो जो नहीं है उनको छोड़ देंगे, कॉमन नहीं है उनको छोड़ देंगे। जो कॉमन होंगे उनको नीचे हम उतार देंगे। ये लाइन का दो आया, ये लाइन का दो आया, ये लाइन का दो आया। अब इनके बीच में गुणा का निशान है, इनको गुणा करेंगे। 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाएगा 8। संख्या 48, संख्या 64, संख्या 72 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना 8। या इस तरह भी ले सकते हैं। देखिए 2 की घात सब में है, तो सबसे छोटी घात जो होगी ना उसको लेंगे हम। 2 की घात 3, 2 की घात 6, 2 की घात 4। सबसे छोटी घात क्या है, 3 है, तो 2 की घात 3 हमने लिया। इसके बाद में 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 1 ले लेंगे हम। ये नहीं, ये सब में नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसलिए ये कॉमन फैक्टर नहीं है। ये कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ कॉमन फैक्टर है आपका 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 को हम इस तरह लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं और इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब दूसरी संख्या 180 और 192। इसके फैक्टर हमने किए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 2 दुनाई 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 पंचे 180। 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 दुनाई 16, 16 दुनाई 32, 32 दुनाई 64, 64 3 192। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं घात के रूप में। 1 2, 2 की घात 2 गुणे 3, 2 मरतबे है तो गुणे 3 की घात 2। 5 एक मरतबे तो खाली 5 लिख दिया। इसको एक घात पढ़ सकते हैं। 192 का 1 2 3 4 5 6, 6 मरतबे आया तो 2 की घात 6 गुणे 3। अब इसमें से चाहे ऐसे निकालो, देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये 3 कॉमन है बस। इसके अलावा और कोई अपवर्तक, कोई फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है। जो कॉमन होंगे उनको हम ले लेंगे। सबके बीच में गुणा का निशान है, तो गुणा करेंगे। 2 दुनाई 4, 4 3 12। या इस तरह लेंगे हम घात के रूप में। तो देखिए 2 की घाते 2 सबसे छोटी वाली है और यहाँ 3 की घाते 2 है, 3 की घाते 1 है, तो 3 का हम 1 लेंगे। 2 की घाते 2 और गुणे 3, तो 2 की घाते 2 का मान लो 2 गुणे 2, तो 2 दुनाई 4 और गुणे 3, 4 3 12। इस तरह से ये हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गुणनखंड विधि से निकालते हैं। इसको गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालना कहते हैं। अब बारी आती है भाग विधि द्वारा। तो चलिए अब आपको हम भाग विधि द्वारा बताने जा रहे हैं। अब दूसरी विधि है, पहले बता दिया हमने गुणनखंड विधि द्वारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब दूसरी विधि भाग विधि है। इसके जरिए से हम कैसे किसी संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स के तौर पर एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ये है, 2 एग्जाम्पल है हमारे पास से आपके सामने हम बताने जा रहे हैं। एक संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 630। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे। तो स्टेप है, इसमें 3 स्टेप अप्लाई करना है। पहला स्टेप यह है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। बड़ी संख्या क्या है 630, इसमें छोटी संख्या 306 का हम भाग देंगे। ठीक है, हमने भाग दिया। जिससे भाग देते हैं ना उसको डिवाइडर बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। और जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। और जो यहाँ उत्तर आता है इसको भागफल बोलते हैं। और जो बैलेंस बचता है इसको शेषफल बोलते हैं। ये हिंदी में इसको समझ लीजिए। तो इसको भाजक बोलेंगे, यहाँ जो लिखा जाएगा इसको भाजक बोलेंगे, इसको भाज्य बोलेंगे, ये भागफल होगा और ये शेषफल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या, इसमें 306 छोटी है, 630 बड़ी है। बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का भाग देंगे। 630 में 306 का भाग दिया तो 2 मरतबे भाग गया। 2 2 6 का 12, 2 3 6, 612 घटाया, तो घटाया तो 18 शेष बचा। कितना बचा, 18 शेष बचा। ये पहला स्टेप हुआ। अब जो शेष बचा है इसका भाग देंगे, किसमें, इस संख्या में भाग देंगे हम। अभी ये संख्या में तो हमने भाग दे दिया, इसका भाग हो गया। अब ये संख्या बची है ना, तो अब छोटी वाली संख्या में भाग देंगे। किसका भाग देंगे, जो बैलेंस बचा है उसका भाग देंगे। तो इसका भाग जब देंगे हम तो 18 कम 18 घटाए 30 में 18 गए तो 12 बचा। फिर ये 6 हमने उतार लिया, 126 हो तो 18 7 126। जब शून्य हो जाएगा, उत्तर दोनों संख्याओं का भाग देते देते जब शून्य हो जाएगा तो शून्य देने में जिस संख्या से लास्ट में भाग दिया गया है, किस संख्या से भाग दिया गया है आपका, ये लास्ट में, यहाँ तो भाग दिया गया 306 से, लेकिन
इस संख्या से 18 से भाग दिया गया, जिसके भाग देने पर बैलेंस शून्य हो जाएगा, उस संख्या को हम कहेंगे कि ये इसका महत्तम समापवर्त है। ये भाजक, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए तो स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट है बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, नंबर 1। नंबर 2 में अब जो शेष बचेगा, अब शेष फल से अपना भाजक, ये भाजक था आपका, ये भाजक था, इस भाजक को यानी छोटी संख्या में फिर ये भाग देंगे। अब उत्तर आया, बैलेंस आया शून्य। स्टेप 3 शेष फल शून्य आने पर अंतिम भाजक, ये अंतिम भाजक लास्ट डिवाइजर, ये ही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये एक एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे 3 संख्या हमने दी है। पहली संख्या है 671, फिर दूसरी है 781, 14 है, तीसरी है 1441। तो इसमें पहले वाली 2 संख्या हम लेंगे, ये 671 और 781। इसमें बड़ी संख्या क्या है? 781, तो यहाँ रखेंगे। छोटी संख्या क्या है? 671, यहाँ रखेंगे। अब 671 को हम भाग देंगे इसमें 781 में, एक मरतबा गया देखे तो 671 रखा, घटाया, एक में 1 गए 0, 8 में 7 गए 1, 7 में 6 गए 110 बचा। अब इस 110 का भाग देंगे, आप इस वाली संख्या में भाग देंगे। ये जो ये प्रथम भाजक है, ये 671 में अब 110 का भाग देंगे, तो भाग देंगे 6 मरतबा गया, लास्ट में क्या बचा? 11 बचा। अब ये 2 संख्याएं हो गई, दोनों कट गई, दोनों का लास्ट भाजक क्या हुआ? ये आपका 11 हुआ। अब इस 11 से यानी ये हम कह सकते हैं कि 671 और 781 का जो कॉमन फैक्टर है वो ये 11 है, ठीक है ना। अब ये 11 से भी ये कट जाती है क्या, ये देखना है। अब बड़ी संख्या आपकी है 1441, अब फिर इसको 11 से काटेंगे, काटते जाएंगे, जब शून्य आ गया तो अंतिम भाजक आपका ये 11 हुआ। पहला भाजक क्या हुआ? 671, दूसरा भाजक क्या हुआ? 110, और अंतिम भाजक क्या हुआ आपका? ये 11। तो ये अंतिम भाजक ही, लास्ट डिवाइजर ही आपका ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं 671, 781 और 1441 का लास्ट डिवाइजर जो है वो क्या है? 11 है, इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी यानी मासा 11 ही होगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। अब इसके आगे आपकी एक्सरसाइज है 10C है, इसको आप हल कर लीजिएगा। इसके आगे जो चैप्टर आता है वो आता है लघुत्तम समापवर्त, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो इंशाल्लाह कल ये वीडियो बना करके डाल देंगे और इस तरह से आपकी यूनिट इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। अब आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बना के डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। अगली वीडियो में जब हम आएंगे तो उस समस्या का हल आपको इंशाल्लाह बता देंगे। तीसरी बात यह है कि इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में ना आया हो तो कई मरतबे देखें। इसका स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है और यूट्यूब में जो हमारी पोस्ट होगी उस पोस्ट में हम इसका ये फोटो डाल देंगे, तो आपके लिखने के काम में आ जाएगा, नोट्स बनाने में काम में आ जाएगा। क्योंकि वीडियो में हो सकता है समझ में ना आए तो हम इसका स्क्रीनशॉट हम डाल देते हैं। तो जब हमारे चैनल पे आप जाएंगे, पोस्ट में जाएंगे, पोस्ट खोलेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, तो इससे आप अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। चौथी बात यह है कि ये साथियों में शेयर करिए, आपके जो पढ़ने वाले साथी हैं उनमें शेयर करिए ताकि सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, साथियों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल दिस साइंस टीचर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।